हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि बैंकिंग के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। टॉपिक का नाम रहेगा रैंकिंग सिस्टम श्रेणी क्रम। अब ये नहीं कि बैंक के अंदर पूछा जा चुका तो आपके एसएससी के अंदर नहीं पूछा जाएगा और एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा, और एग्ज़ाम में भी आ सकता है, बट जो इसका लेवल है वो बैंक का लेवल है। बैंक के अंदर सभी को एक डर बना हुआ है कि बैंक में बहुत हाई लेवल का आता है। देखो, लेवल तो अच्छा होता है, अब जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसका लेवल देखना कितना शानदार लेवल है, कितना अच्छा लेवल है, ठीक है। और उसको कितने इजी तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। बस समझने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए। कहने का मतलब है पढ़ने वाला चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए, सिलेक्शन हो जाता है। क्वेश्चन लेंगे आईबीपीएस बैंक पीओ के क्वेश्चन, ठीक है, 2018 के अंदर जो पूछे जा चुके हैं, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते रहते हैं, और ये आपके सीजीएल के अंदर भी देखने को मिल सकता है, और भी जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम सभी के अंदर मिल सकता है। अगर बैंकिंग क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हैं तो और जो भी एग्ज़ाम है फिर उसकी रीजनिंग आपको एकदम ऐसे लगेगी बहुत ही आसान, मतलब कि एकदम हलवा। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस, जहां पर आपको मैथ और रीजनिंग पूरी कंप्लीट देने की पूरी कोशिश की जा रही है, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट रहा तो। और हाँ दोस्तों, जो अपना टॉपिक है रैंकिंग सिस्टम या श्रेणी क्रम, इसकी एक वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाना है। ये आप प्लेलिस्ट के ऊपर जा कर के देख सकते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर के हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके अंदर ये भी बताया गया है कि डायग्राम बनने के बाद फिर भी क्या गलती कर जाते हैं आंसर टिक मार्क करते टाइम, वो भी आपको बताया गया है कि क्या गलती हो जाती है और क्या नहीं करना है और किस तरीके से सोल्व करना है, वो सभी आपको बताया गया है, तो उसको भी ज़रूर देख लेना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन अपना ये है, 6 मित्रों PQRSTU में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। ये इनके नाम दे रखा है और इसमें बोला है कि प्रत्येक की आयु अलग अलग है। इसका मतलब क्या हो जाता है, यानी कि कोई एक 24 साल का बंदा है तो कोई दूसरा व्यक्ति अब 24 साल का नहीं हो सकता, या तो उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। अब इसके बाद में क्या बोला है, P बड़ा है Q से परंतु छोटा है T से। देखो, बड़ा और छोटे के लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर कि बड़े के लिए ये यूज लेंगे ग्रेटर देन और मोर देन, ठीक है। तो बड़ा कौन सा होगा, ये साइन यूज लेंगे। बड़ा जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ मुंह बंद होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अधिकांश को तो पता होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए है। जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा है। क्या बोला है, P बड़ा है Q से परंतु छोटा है T से। तो P बड़ा है Q से, P है जो बड़ा है, किससे बड़ा है, Q से बड़ा है, ठीक है, Q से बड़ा हो गया। अब 90% स्टूडेंटों को ये दिक्कत होती है कि परंतु का मतलब क्या हुआ, परंतु छोटा T से। अब Q की बात कर रहा है या P की बात कर रहा है। तो दोस्तों जब भी आपको किंतु, परंतु, तथा, और ये मिले तो हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा होता है, ठीक है। P के लिए यहाँ बात की गई है, ये ध्यान रखना। फिर से बता रहा हूँ, किंतु, परंतु, तथा, और जब भी आपको मिले तो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। या आप कभी एग्जाम के अंदर भूल भी जाए तो इनको अपने हिसाब से नाम दे देना, इसको भी अपने हिसाब से नाम दे देना, और इसको भी अपने हिसाब से नाम देना, और फिर इसको क्वेश्चन को पढ़ना। आराम से आप डिफाइन कर पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अब यहाँ बोला है P बड़ा है Q से परंतु, परंतु आया वो किसके लिए यूज लिया है, P से, P के लिए, परंतु छोटा है T से, यानी कि T से छोटा है P, तो T क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। T क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा T से। यहाँ कॉमा आना चाहिए था, कॉमा नहीं लगा रखा, ठीक है। और इसके बाद में फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, Q बड़ा है U से, U सबसे छोटा नहीं है, ठीक है, नहीं है। यहाँ तक, यहाँ भी एक कॉमा होना चाहिए। देखो दोस्तों, जब भी आप ये क्वेश्चन सोल्व करें तो आप एक सेंटेंस को पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए इसको पढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया फिर आप डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करेंगे, अगर आप पहले एक बार में ही पूरा क्वेश्चन पढ़ कर गए फिर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो पूरा चांस है कि आपके क्वेश्चन जो है गलत होंगे। अगर आप
इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हुए, और जो आपको जानकारी दे रखी है उसको सेट करते चलेंगे। स्पष्ट रूप से जो जानकारी है उसको अरेंज करते चलेंगे। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग और पजल, इसमें हमेशा ये ध्यान रखना कि आप जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। जो स्पष्ट जानकारी दे रखी है उसको पहले सेट करेंगे, जो स्पष्ट जानकारी नहीं है उसको एक साइड में लिखते चलेंगे। उसको क्या करेंगे, एक साइड में, जैसे कि फिर से क्वेश्चन पढ़ने की नौबत ना आए, क्योंकि जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम है उसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। जो एक्स्ट्रा जानकारी है उसके आधार पर फिर हम उसको सेट कर देंगे। अपने लेवल से एक्स्ट्रा जानकारी लिखेंगे। अभी मैं आपको बताऊं किस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, क्यू बड़ा है यू से, यू सबसे छोटा नहीं, यू आपको जानकारी दे रखी है, क्यू बड़ा है यू से बड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद में बोला है कि सबसे छोटा नहीं है, यानी कि इससे भी कोई छोटा है, यू से भी यू सबसे छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इससे भी कोई छोटा है, तो इससे भी कोई छोटा है। अब वो कौन है वो हमें नहीं पता, यहाँ पर कोई होगा, यहाँ पर कोई होगा, हो सकता है एक बंदा हो सकता है दो बंदा हो, अभी आगे पढ़ेंगे उसके आधार पर हम बता पाएंगे। फिर इसके बाद में बोला है आर बड़ा है क्यू से परंतु सबसे बड़ा नहीं है। आर बड़ा है क्यू से बड़ा है आर, ठीक है, क्यू से बड़ा है आर। अब देखो यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ा नहीं है तो आर कोई तो यहाँ बैठा देगा, कोई यहाँ बैठा देगा। तब तक नहीं बैठाना जब तक आपको स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, ठीक है। आपको ये पता है कि जो आर है क्यू से तो बड़ा है, और ये भी पता है कि सबसे बड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि 6 व्यक्ति हो चुके हैं ना। देखो, अगर आर को हम यहाँ बैठाएंगे, आर को यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं, अगर यहाँ बैठाते हैं तो सबसे बड़ा हो जाता है, तो ये तो कंडीशन फॉलो होगी नहीं। देखो, व्यक्ति कितने हो गए, 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ सबसे बड़ा हो जाता है, 6 व्यक्ति पूरे कंप्लीट हो गए। तो आर या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, क्यू से इधर भी नहीं होगा क्योंकि क्यू से बड़ा है। बट आपको ये नहीं पता कि टी से छोटा, टी और पी के बीच में आएगा या पी और आर क्यू के बीच में आएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपको ये तो पता है कि आर सबसे बड़ा नहीं है, बट ये नहीं पता कि पी से छोटा है या बड़ा है, पी से छोटा है या बड़ा है। हो सकता है पी से छोटा हो आर, हो सकता है पी से बड़ा हो किंतु टी से छोटा हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो इसको ऐसे कैसे यहाँ के यहीं रहने देंगे। अधिकांश स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि आर को या तो यहाँ बैठा देंगे या यहाँ बैठा देंगे। आगे क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे उसके अंदर देखेंगे, अगर कोई जानकारी दे रखी है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अन्यथा खुद के मन से नहीं करेंगे कि आर यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अब देखो आर आपका यहाँ यहाँ आएगा, सबसे बड़ा आ नहीं सकता। कितने व्यक्ति हो जाएंगे आर को मिला करके, 1 2, आर को मिला कर यहाँ यहाँ 3 आर हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया। अब बच कौन सा रहा है आपका, कौन सा बच रहा है, पी भी आ चुका, क्यू भी आ चुका, आर भी आ चुका, एस बच रहा है। तो यहाँ सबसे छोटा कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या बोला है, आर बड़ा है क्यू से परंतु सबसे बड़ा नहीं है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद में बोला है जो दूसरा सबसे बड़ा है वह 42 वर्ष का है, जो दूसरा सबसे बड़ा है। अब दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है, या तो पी हो सकता है या आर हो सकता है। आर हो सकता है कि पी से बड़ा हो, या हो सकता है कि आर इससे छोटा हो, तो उस बड़ा होगा तो आर होगा 42 साल का, ठीक है। अगर छोटा होगा तो कौन होगा, पी होगा 42 साल का। अब देखो, अब ऐसा मत कहना कि प्रत्येक की आयु अलग अलग है, तो यहाँ पी की 42 है, आर की 42 है, दोनों की सेम, ऐसा नहीं है। यहाँ हो सकता है पी 42 का या हो सकता है आर 42 का, दोनों में से कोई एक है, कन्फर्म नहीं है, तो दोनों के ऊपर मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में बोला है कि 42 का तथा जो दूसरा सबसे छोटा है वह 24 साल का। दूसरा सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे कौन है, ये यू है, तो इसका तो आपको कन्फर्म हो गया ये कितने नंबर पे है, ये कौन सा है, 24वां है, कौन सा है, 24वां, ठीक है। सॉरी 24 साल का है। दूसरा तो ये हो गया, इसका कन्फर्म है, ये कितने साल का, 24 साल का।
अब आगे क्या बोला गया है, नोट सभी आयु केवल पूर्णांकों में, यानी कि पॉइंटों में कोई नहीं है, पूर्णांक के अंतर है। जब भी इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बैंकिंग में और एसएससी में भी ज़्यादा करके यही होता है कि इस तरीके के जो लेवल अगर आपको दे दी जाता है तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, 4 से 5 भी मिल जाता है। बस एक बार डायग्राम बन जाए उसके बाद में 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बस इनको देखना है और आंसर टिक करना है, बहुत ही हलवा होता है। ठीक है, मेन जो होता है उसमें ये होता है कि डायग्राम बन जाए आपका। डायग्राम बनने के बाद आराम से आप आंसर दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतना टाइम वेस्ट हुआ है, इतना टाइम लग गया। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लगा है। खुद से करोगे 1 मिनट भी नहीं लगेगी, मैं बता रहा हूँ। 30 से 40 सेकंड में आराम से अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया उसकी बात करते हैं। देखो इसको ऊपर वाले को मैं हटा दूंगा क्योंकि अब जो आपका जो मेन रहेगा वो यही रहेगा। इसके आधार पर हम क्वेश्चन देंगे, आंसर देंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है यदि u तथा p की आयु का योग 52 वर्ष है तो r तथा p की आयु का योग क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। वर्षों में आयु है, वर्षों में निकलेगी। ठीक है, महीनों में क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि इसके अंदर बोला गया है कि पूर्णांकों में है उनकी एज। पूर्णांकों यानी कि महीनों के अंदर है नहीं, पॉइंटों के अंदर है नहीं। तो अब u और t की आयु का योग कितना दे रखा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ u प्लस p, इनके आयु का योग दे रखा है 52 वर्ष। ठीक है, अब u का तो आपको पता है u कितने साल का है, 24 साल का है। तो p की आयु निकल आएगी। u की जगह आप रख दोगे 24, तो 24 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो p की आयु कितनी निकल आएगी, 52 में से 24 घटाएंगे, 52 में से 24 घटाएंगे, 52 में से 24 घटाएंगे तो कितना एज निकल आएगी। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 8, और इसको ये कसिल दे दी तो यहाँ कितना बचेगा 4, 4 में से 2 गया तो 2। देखो बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। ठीक है, तो p कितना हो गया, 28 साल का हो गया। p 28 साल का। r तथा p की आयु का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अगर आपका ये एसएससी का क्वेश्चन होता तो आपसे ही पूछता ओनली इस तरीके से पूछता कि सबसे छोटा तीसरे नंबर पे कौन है, सबसे छोटा दूसरे नंबर पे कौन है, सबसे छोटा कौन है, इस तरीके के लेवल क्वेश्चन पूछता। बट अब ये किसका है, बैंक का है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, पी तो आपने निकाल लिया, पी की आयु कितनी है 28 साल। अब पी की 28 साल है तो यहाँ पी और आर दोनों सेम आ रहे थे अपने हिसाब से, या तो ये 42 साल का, ये 42 साल का है। अब पी अगर 28 साल का है तो आर इसमें इस कंडीशन में कितने का हो जाएगा, 42 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो आर कितने साल का हो जाएगा, 42 का, क्योंकि एक व्यक्ति की एक ही एज है, रिपीट नहीं हो रही। 42 के 2 व्यक्ति नहीं हो सकते। देखो फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पी का तो आपको कन्फर्म हो गया, पी कितने का है, 28 साल का है। ठीक है, तो आर कितने का हो जाएगा, फिर पी का हमने ये सोच रखा था कि या तो या पी 42 साल का या आर 42 साल का है। तो पी का तो हमें कन्फर्म हो गया 28 साल का, तो आर कितने का हो गया, 42 साल का हो गया। तो आर कितने का हो गया, 42 साल का। और पी, आर और पी का आपसे पूछा, आर और पी की आयु पूछी है, आर और पी की। तो आर कितने का हो गया, 42 का, और पी कितने का हो गया, हमने अभी निकाला 28 का। अब इनको सभी को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 70 वर्ष। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। आपको पता है बैंक के अंदर 5 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये थोड़ा गलती मत कर देना हमेशा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट हमेशा, अब इसको पढ़ लिया, इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो इसको सेट कर देते हैं यही कि पी इससे छोटा है, आर इससे बड़ा है। ये इस कंडीशन के अंदर छोटा है बड़ा है। ठीक है, ये पूरी कंडीशन है वो उसी जो आपको स्टार्टिंग में जो निर्देश दे रखे थे, जो आपको कह रखा था उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि अब इसको सेट कर दो, ये इसके अंदर सेट कर सकते हो इसको, ना कि अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये पहले वाला डायग्राम रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पहले वाला डायग्राम रहेगा। जैसे कि मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में अगर इसमें पूछा जाता कि आर बड़ा है या पी बड़ा है, तो आप उसमें नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें आप बता सकते हो कि इसमें P बड़ा है या R बड़ा है। वो इसलिए बता सकते हो क्योंकि यहाँ आपको ये कंडीशन दे दी थी कि U और P की आयु कितनी है, 52 साल की। तो यहाँ आप P डिफाइन कर सकते थे, कर पाए हैं 28 साल के। तो यहाँ आप बता पाए कि P छोटा है और R बड़ा है।
P छोटा है और R बड़ा है। बट इसके अंदर आप ये नहीं कहोगे अगले क्वेश्चन के अंदर कि हाँ भाई इसी डायग्राम को इस वाले के लिए जो डायग्राम बना था उसके आधार पर आप इसका आंसर दे सकें। इसके लिए जो इसकी जो कंडीशन होगी उसके आधार पर आंसर देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा बताने की ज़रूरत था, अधिकांश स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं। अब इसको डायग्राम को पूरा सेट कर देते हैं, नहीं करना है। अगले क्वेश्चन के अगर अगले क्वेश्चन में कुछ और जानकारी दे रखे उसके आधार पर ही सॉल्व होगा, नहीं अन्यथा जो डायग्राम पहले का था वही डायग्राम रहेगा अगले क्वेश्चन के लिए। तो अब इसको अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार टी की आयु संभवतः कितनी होगी? टी की आयु संभवतः कितनी होगी? अब दिए गए डायग्राम के अनुसार दे आपके कौन सा डायग्राम रखा है? ये डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम आपने बनाया तो टी की आयु पूछे है। तो देखो यहाँ या तो P बड़ा है तो 42 साल का है, या R बड़ा है तो ये 42 साल का है। अगर R बड़ा है तो R यहाँ आ जाता है, ठीक है। अगर P बड़ा है तो ये P यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो कन्फर्म हो गया कि T से जस्ट छोटा कितने साल का है? 42 साल का है। तो T कितने होगा? 42 तो हो नहीं सकता, 42 से ज़्यादा ही होगा। देखो फिर से बता रहा हूँ कि इसमें आपसे ये पूछा गया है दी गई जानकारी के अनुसार T की आयु संभवतः कितनी है। तो आपको T की आयु आपसे पूछे संभवतः अनुमान लगाना है। ये आपको पता है या तो 42 साल का P है अगर P सबसे बड़ा है, और या तो R है 42 साल का, ठीक है। तो R सबसे बड़ा है तो R यहाँ 42 साल का हो जाएगा और P इससे छोटा हो जाएगा। अगर P इससे बड़ा है तो R छोटे का हो जाएगा, P 42 का हो जाएगा। T से जस्ट छोटा कौन है? 42 है। तो T की आयु क्या होगी? 42 से ज़्यादा ही होगी, 42 से कम नहीं हो सकती। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है? 36 है जो 42 से कम है। ऑप्शन नंबर 5 है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 36 है जो 42 से कम है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करूँ, ये 42 से कम है, ये भी गलत हो जाएगा। एक की बात करूँ, ये भी 42 से कम है। दूसरे की बात करूँ, बी की बात करूँ तो ये भी गलत हो जाएगा। तो तीसरे इसका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए कि इसमें टी की संभवतः एज क्या हो सकती है? 44 साल। क्या हो सकती है? 44 साल। ये आपका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा सबसे छोटा है? ये एकदम हलवा क्वेश्चन है। तीसरा सबसे छोटा, यहाँ तीसरा सबसे छोटा तो आप कन्फर्म बता सकते हो। पहला छोटा ये है, दूसरा ये है, तीसरा कौन है? यू है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना है। देखते हैं कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं आया। अगर आप इसी तरीके से और वीडियो चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, बैंक की तैयारी करना चाहते हैं हमसे, तो उसके लिए आपको करना होगा कमेंट, और इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और इसको शेयर करना होगा, क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं तो ही आपको ये फ्री मिल पाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले आते हैं, इतने इतने रुपया आप ले लो हमसे और आप हमारे इस ऐप पे पढ़ा लो। वो मेरा कोर्स पेड करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए फ्री करूँ और फ्री में आपको पढ़ाऊँ। तो फ्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट तो इतना तो बनता है, कमेंट करना, बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। जो कमी लगी वो भी बता देना, ठीक है। जैसा समझ में आया वो बता देना, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।